मिनट पे घर से निकलती हैं और वो 3 दिन तक वापस नहीं आती है और मिलती क्या है, उनकी लाश। और उनकी बगल में उनकी माता जी, हम उनसे बात करेंगे। ये पूरा मामला इस समय चर्चा में चल रहा है, क्या कुछ मामला था ये? इसका देखिए सर, इसका मामला था 1 साल पहले से ही। ये रहता तो 3-4 साल से यहाँ अपने मामा के घर यहीं पे। कौन रहता था? विवेक चौबे रहता था। तो मैं अपने मेरी बेटी पढ़ रही थी, ठीक। वो पढ़ रही थी, वो बोली मुझसे, मम्मी मुझे नीट करा दीजिए। मैं बोली बेटी, मैं तुम अकेली हो, हम तुम्हें नीट नहीं करा पाएंगे। क्यों? कि हम बाहर नहीं भेज पाएंगे, आपके साथ जाने वाला मेरे पास कोई नहीं। अगर हम जाएंगे तो मेरी बूढ़ी सास, मेरे पति को कौन खाना बनाएगा। इसलिए हम उसको बोले कि हम नीट नहीं कराएंगे। तो ये इसके लिए रोई गाई कि मम्मी मुझे नीट करा दो, लेकिन हम बोले हम नीट नहीं कराएंगे। यहाँ से, मेरे घर से, मेरे पास से तुम्हें जो भी पढ़ाई करनी हो सारी पढ़ाई करो, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम नीट नहीं बाहर से करा पाएंगे। उसके बाद सर हम हट गए। फिर उसको ये विवेक चौबे, इसके घर वाले सब मिल के इसको प्रेशर दिए कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें पैसा बचाने के लिए नीट नहीं करा रहे हैं। इतना पैसा रख के क्या करेंगे जो तुमको तुम्हारी शौक नहीं पूरा कर पा रहे कब हैं। विवेक चौबे के संपर्क में आए, कब आए? ये 1 साल हो गया सर, 1.5 साल हो गया है, फिक्स नहीं है। देखिए इसके लिए हम कह रहे हैं। तो ये लोग ये उसको प्रेशर बार बार डाले कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ा नहीं पा रहे हैं, पैसा रख के क्या करेंगे जो तुम्हारे शौक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसके भ्रम में आ करके, इन लोग के भ्रम में आ करके हमें ना उनको बताई, कुछ भी नहीं बताई। और ये इनको ब्लैकमेल मेल किया विवेक चौबे, किसको किया? श्रेया उपाध्याय को, आपकी बेटी को? मेरी बेटी को। ये ब्लैकमेल किया कि मैं तुझे नीट कराऊंगा, मैं तुझे नीट कराऊंगा, जो कि उसको खाने का भी ठिकान नहीं है। उसके माँ बाप आज खाने के लिए, दाल चावल के लिए भी रो रहे हैं। वो कैसे मेरी बेटी को नीट कराता। लेकिन उसको ब्लैकमेल किया, उसको कहीं से भी, कहीं से नीट के लिए थोड़ा यहाँ वहां से कुछ करा दिया। वो सोच गई कि ये नीट हमें करा देगा, मेरे पापा मम्मी नहीं कराए, ये कराएगा। अब वो नीट को लेकर उसको ब्लैकमेल करने लगा, तुम ये करो वो करो, क्या करो ये कुछ नहीं पता बताई हमें कि ये क्या क्या करवाने वाला है। कुछ दिन बाद जब प्रयागराज का कुंभ का नहान चालू हुआ था, उसमें मेरे सारे परिवार चले गए थे नहान में। उसके घर के भी सभी लोग चले गए थे, बस उसके मामा और वो थे। और वो सबको अपने घर से जबरी भेजा कि तुम लोग जाओ नहाने, हम मामा को खाना बना देंगे। उसके मन में गंदगी थी सर। अब मेरे घर तो कोई ना, मेरी बूढ़ी सास थी जो कि उस गौ से भी बढ़ के सीधी है। वो बाहर थी, उसको क्या पता कि ये घर में मेरे जा करके मेरी बेटी से जबरदस्ती उसको बोल रहा है कि मनु तुम सिंदूर पहन कर देखो कैसी लगती हो। उसको सिंदूर अपने जबरी बोला कि सिंदूर पहन के सज के बोल देखो कैसी लगती हो। उसके बाद मेरे अपना फोटो खींच के मेरे मोबाइल पर भेजो। अपना वो फोटो कैसे अपना उसका उसके साथ ले लिया। लेने के बाद अब वही उसको ले करके हमें वो ब्लैकमेल उसको करने चालू कर दिया कि तुम अगर मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें ये करूंगा, तुम्हारा ये फोटो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सब चालू हो गया। फिर कुछ दिन बाद वो आया, वो मेरी बेटी को पढ़ा रहा था, रोज पढ़ा रहा था, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि वो पढ़ाते पढ़ाते यही सब पढ़ा रहा है। वो क्या पढ़ा था कि पढ़ा रहा था, उसकी क्या वो क्वालिफिकेशन भी थी? फार्मा कर बी किया फार्मा, है लेकिन सर। आपकी बेटी तो एमएससी कर रही लेकिन मेरी बेटी एमएससी करते, हम सोचे देखिए हम लोग ज्यादा बहुत पढ़े लिखे तो थे नहीं। वो हमको बोला कि हमको ये सब की जानकारी है, हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम विश्वास किए सर कि मेरा भांजा, जब उनका भांजा तो मेरा भी भांजा है, ठीक। मैं भांजे के विश्वास पे उसको छोड़ दी कि बेटी को मेरे पढ़ा देंगे कुछ। भाई जो उसको नॉलेज नहीं होगा वो नॉलेज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कुछ दिन बाद वो आया यहाँ पे तो बोला मामी हमें आपसे कुछ बात करना है। तो हम कहे बोलो क्या थी? बात। मामी? हाँ, वो हमको, आपको मामी कहते? हाँ हमको इन लोग के रिलेशन से हमें भी मामी कहता है। तो बोला मामी हमें आपसे कुछ बात करना है। हम कहे क्या बात करना है निखिल बोलो। तो कहे मामी अच्छा रहने दीजिए बाद में बताएंगे। हम कहे इसी वक्त हमें बताओ, नहीं मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। क्या बात है तुम बता के आज जाओ। बोला अरे रहने दीजिए बाद में बताएंगे। हम कहे अभी हमको सुनना है। तब लेके हमको घर में गया। घर में गया तो कब बोल रहा है कि मामी हमें मोनू मोनू का शादी मेरे साथ कर दो। हम कहे तुम्हारा दिमाग तो नहीं पागल हो गया है, तुम पागल ओगल हो। मोनू को लेने के लिए तुम्हारे पास क्या औकात है। मोनू का
शादी करोगे मोनू से तो तुम्हारे पास औकात क्या है? मोनू को क्या खिलाओगे? तुम मोनू का औकात देख रहे हो? मोनू किस परवरिश से पल रही है और तुम उसे कहाँ लेके जाओगे? मोनू श्रद्धा का ही घर का वही नाम है, श्रेया का ही नाम मोनू। श्रेया का घर का नाम है। तो उसको बोले तो वो क्या किया, मुझे धमकी देने लगा। हम कहे हम तुमसे शादी कभी नहीं करेंगे, ये तुम मेरा चैलेंज है। इसको हम ये बोले कि मैं कब बोली, किस कब की? उसी समय कितने दिन पहले? जिस दिन, वही 1 साल पहले का, या एक साल बात पहले की बात। हाँ ये 1 साल पहले का, पहले शुरू से बता रहे हैं ना हम उसको। वो हमको धमकी दिया कि हम शादी करने नहीं देंगे, अगर शादी आप करेंगी तो हम हर जगह से बिगाड़ेंगे। तो हम कहे हम भी आज तुम्हें चैलेंज दे रहे हैं कि हम उसका शादी करा के दिखाएंगे, तुम्हारे पास औकात होगा तो तुम बिगाड़ के दिखाना। ठीक सर। उसी के बाद इनके मामा, इनके भैया, इनके सबको हम बुलाए, जो रख रहे हैं भांजी को अपने, उन लोग को बुलाए। तो वो लोग ये उन लोग को बताया कि देखिए ऐसा ऐसा ये हमारे बेटी के साथ करके इसको डेरा धमका रहा है। तो वो बोले कि मामा मामी दोनों लोग से हम कह रहे हैं कि हम ये जा रहे थे उनके जहाँ, वहाँ पे भी रहते थे, यहाँ नवारसा पे लोग हैं, तो वहाँ पे जा कहें वहाँ पे आप मत जाइए, मेरा बहुत बड़ा खानदान है, अगर आप वहाँ पे जाएंगे, कभी नहीं गए तो आप जाएंगे तो सब पूछताछ करेंगे कि आप यहाँ पे क्यों आए थे, मेरी बदनामी होगी। तुम अपना भुआलपुर की बदनामी बचा दिए, मेरी बदनामी को तो नहीं देखे। ठीक। हम उस समय भी सर इसी के बात के सहमति पर थे। ठीक। तो वो वहाँ पे क्या बात किया, मारा कि नहीं मारा, बोला हम बहुत मारे, थुकाए, चटाए, कुल किए, लेकिन हम तो नहीं देखे थे ना, लेकिन हम उसी के विश्वास पे टीके रह गए। फिर वहां से ये यहाँ आया, बोला मामी अब कुछ नहीं होगा, आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाइए मोनू के प्रति, अगर कोई भी बात होगा, अगर कोई भी बात होगा तो आप हमसे कहिएगा। ठीक सर। और उसके बाद उसको हम मार के यहाँ से भगान देंगे, उसको यहाँ पे कभी टिकने नहीं देंगे। हम बोले ठीक है, हम आपके भरोसे छोड़ दिए। सर 1 साल बीत गया, धीरे धीरे एक साल के बीच में कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ उसके बाद हमको कुछ पता देखिए नहीं चला। पता अभी नहीं चल रहा था। नहीं, इन लोगों को पता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं, यो हम अभी नहीं पता। सर 1 साल जब बीत गया यही, तो मैं अपनी बेटी का शादी खोजने लगी कि बढ़िया शादी, एक ही बेटी है, शादी बढ़िया करेंगे उसका। खोजने लगे तो यहीं पास में 2 किलोमीटर की दूरी पर हमें शादी मिला, हमारे मनपसंद जैसा हम शादी चाहते थे वैसा मिल गया। इनको भी ले गए हम, उनको जब पसंद कराने के लिए लड़का लड़की को ले गए, तो इनके पापा को और इनके भैया को, इनकी मम्मी को भी ले गए, अपने पूरे जिसको समझे उसको लेके गए। उसका शादी फिक्स हो गया। उसका इसी 26 नवंबर को एंगेजमेंट रखे हैं, 22 फरवरी को शादी रखे हैं सर। जब ये शादी जब पड़ गया तब ये कुछ भी नहीं बोला, हमको भी आहट नहीं था कि ये कुछ कर रहा है, लेकिन इन लोग बोल रहे थे कि जब से शादी पड़ा है ये बौखला गया था, बौखला गया था। तो आप लोग को पता था ना, आप लोग हमें सतर्क कर सकते थे ना कि मामी ऐसा बात है, ये पगला गया है या कुछ भी हुआ है, तनी सतर्क रही है, ये बता सकता था ना, लेकिन ये लोग नहीं बताए। मतलब सर ये लोग मिले हैं तभी नहीं ना बताए। फिर उसके बाद कुल काम खत्म। अब उसके बाद ही अभी क्या हुआ सर ये हमें भी नहीं पता है, मेरी बेटी को भी पता नहीं पता था कि नहीं। फिर वो कल बोली 18 तारीख को बोली कि मम्मी हमें स्कूल जाना है, पैसा दे दीजिए, 25,000 एडमिशन के लिए लग रहा है, हम एडमिशन कराएंगे। 18 तारीख को 18 तारीख को 25,000 रुपए की मांग आपकी बेटी नहीं, ने की? वो पहले से ही मांग कर रही, शुरू से पहले से कर? जैसे कि 4-6 दिन पहले से एडमिशन शुरू हो गया है एमएससी का दूसरा साल। तो बोली मम्मी एडमिशन शुरू है, मुझे पैसा दे दो, हम एडमिशन करा ले। तो हम क्या बेटा पैसा है नहीं, दादी के खाते में है कुछ, उसको जाओ निकाल लाओ, उसके बाद जो कम पड़ेगा उसको हम दे करके तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। तो बोली ठीक है मम्मी, लेकिन अब आज अच्छा हम स्कूल जा रहे हैं। उनके जाओ वहां से जब स्कूल 9:45 बजे निकल गई, तो हम तो जान रहे हैं कि वो स्कूल गई, लेकिन वो स्कूल नहीं पहुंची सर, बीच में ही उसका किडनैप कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया। वो मिली नहीं। तो हम 2:30 बजे 3 बजे जब उसका आने का टाइम होता है वो नहीं आई, तो हम फोन करने लगे, तो फोन उसका रिंग जा रहा था, रिंग उठा नहीं। और वो जब भी हम फोन करते थे लेट फास्ट होता था, तो मेरा फोन 1-2 बार नहीं उठाती, मान लीजिए उसको साइलेंट करके क्लास ले रही थी, जब बाहर निकलती थी तो तुरंत फोन करती थी कि मम्मी फोन कैले रहलू का। हम कहे बच्ची कहाँ हो, बहुत देरी होता, मम्मी क्लास कैली, भैया निकले ये जगह यही आवत है। लेकिन उस दिन जब फोन नहीं उठा, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, तब इनके पापा को फोन किए कि मोनू आई नहीं, अभी मोनू कहाँ है, घंटी जा रहा है, घंटी उठ नहीं रहा है। तो बोले कि शांति से बैठो हम जा रहे हैं देख। कितने बजे तक कॉल जा रहा था, कितने बजे तक? अरे सर कल अभी भी जा रहा होगा हमारी समझ से, फोन चालू था? चालू था, एकदम फोन चालू था, कल तक भी चालू। स्मार्टफोन था ना? सर तो
इनसे बोले कि अगर आप नहीं जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं, देखिए नहीं तो आप जाइए, देखिए कि मोनू कहाँ है। ये गए स्कूल तक भी छाने, स्कूल से पता चले कि स्कूल पे नहीं आई आज। तो हम क्या किए कि इन लोग यहाँ पे यहाँ सगरो जहाँ जहाँ इन लोग को समझ में आया दौड़ारी किए, कोई नहीं मिला। तो हम कहे कि आप इसको पुलिस में इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरी बेटी गुमशुदा में, उसको लिखवा दीजिए। उसके बाद जब उसका लोकेशन से फोन के लोकेशन से पहुंचे लोग तो बच्चाओं में उसका लोकेशन दिखाई दिया। जहां दिखाई दिया उस कमरे में ताला बंद था, ताला बंद था, लेकिन वहां के मकान मालिक ताला नहीं तोड़ने दिया और न दरोगा साहब तोड़ने दिए। क्या नाम था मकान मालिक का? अब ये मकान मालिक का विवेक द्विवेदी, वो नहीं तोड़ने दिया, वो आया भी नहीं, वो आया नहीं, आधार कार्ड भेज दिया, आया भी नहीं। उसके बाद पूछने के बाद कह रहा है कि ताला नहीं तोड़ना है, ताला नहीं तोड़ने देंगे। अब ताला नहीं तोड़ने दिया। हम लोग उस दिन 2:30-3 बजे घर आ गए, रात में पानी बरस रहा था, उसी दिन अब मोबाइल बज रहा था। हम इतना करने के बाद भी ताला नहीं तोड़ पाए। पुलिस के पास क्यों नहीं गए? पुलिस थी, दरोगा साथ में थे, लेकिन ताला नहीं तोड़ते कि ये प्रशासन का है, ये प्रशासन आएगी तभी ताला टूटेगा, क्योंकि वो दावा ठोक सकता है कि इसमें क्या रखा है क्या नहीं, तो क्या होगा, कौन इसका जवाब भरेगा। उस दिन का बात खत्म हो गया। फिर दूसरे दिन भी पुलिस के पास गए कि ये ताला खुलवाइए, ताला तोड़वाइए, नहीं मिल रहा है चाबी, ताला तोड़वाइए। ये बोला कि हम ताला नहीं तोड़वाएंगे। सब ऐसे थके थके ऐसे बैठे आके दिन भर खोजे, कुछ नहीं, लास्ट में कुछ भी नहीं मिला हम लोग को प्रूफ कि मोनू है कहाँ। फिर तब यहाँ पे जब हम लोग शाम को यहाँ पे बैठ के बात कर रहे थे तो ये लोग बोले कि वहाँ पे लड़के, उस लड़के का बैग, मोबाइल, अरे बैग और हेलमेट और गाड़ी, और बैग में आधार, लड़के का आप नाम नहीं ले रही है, लड़के का नाम विवेक दुबे, विवेक चौबे वहाँ पे पहुंचा, अपना बैग, गाड़ी, बेटी को मेरे मारने के बाद पहुंचा है वहाँ, 4:45 बजे 6 बजे जब भी पहुंचा हो, भुआलपुर में पहुंचा और गाड़ी खड़ा किया, बैग रखा, हेलमेट रखा। आप सर ये बता दीजिए कि हमारे घर यहाँ पे अगर गाड़ी कोई खड़ा करेगा, आप अपना बैग रखेगा, हमको एहसास नहीं होगा, पता चलेगा कि नहीं कोई मेरे घर आया गाड़ी खड़ा किया। और ये लोग ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को कुछ भी नहीं पता, और उस दिन भी नहीं बताया कि ये गाड़ी यहाँ पे खड़ा है। विवेक चौबे ने हत्या की, श्रद्धा उपाध्याय की, हाँ, आपने हाँ, श्रेया उपाध्याय की, आप ये कर विवेक चौबे ही नहीं हत्या की है। ये हत्या करने के बाद यहाँ पे अपने नाना घर गाड़ी, हेलमेट और बैग रखने गया था। और ये लोग बताइए उस दिन नहीं बताए, जिस दिन वो हत्या करके रखा उसके दूसरे दिन भी नहीं बताए कि ये सब बात है। शाम को आए तो बोल रहे हैं कि अरे उसका गाड़ी भी है वहां पे है, हम लोग देखे नहीं, हेलमेट भी है, वो है। तो अब हम यहाँ से अपने भतीजे को भेजे, जेठ के लड़के को भेजे कि बेटा जाओ वहां से बैग में देखो क्या है, कुछ प्रूफ मिल सकता है। बैग लेके आए तो उसमें 2 चाबी मिली, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिम का कोई एक ठो नया कवर, यही कुल सब मिला सर। तो हम उसको बोले कि ये चाबी लेके तुम सुबह में जाओ, अब पुलिस को भी मत पूछो कि ताला तोड़े, खोले कि नहीं खोले, तुम जाओ खोलो उसको, पहले देखो उसमें है क्या। लेकिन ये फिर भी पुलिस की राय से ही वहां पे पहुंचा, 2 लेके गया। जब हाँ नहीं गए, पुलिस नहीं गए वहां पे। ठीक है, पूरी घटना में यही है कि विवेक ने ही हत्या की है। उसके बाद सर जब ये मेरा भतीजा गेट खोला तो उसमें मेरी बेटी का लाश मिला, वहां से फोन, और वो बाथरूम में पैर बांधा हुआ है, सर पे ईटा से मारा गया है, गले को काट दिया गया है सर, इतनी बेरहमी से मारा गया है कि आज तक भूलने वाली चीज नहीं है। जिस बेटी को हम की आज तक फूलों की तरह सींचते थे, मेरी एक बेटी है, आज 21 साल की होगी, लेकिन मैं उसको अपने हाथ से खिलाती थी सर। सर धड़ से अलग था? सर धड़ से अलग नहीं था, लेकिन कटा था सर। बस यही मुझे कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए। अब आप बता दीजिए, मेरी बस एक ही औलाद थी, मेरी पूरी कुल की वंश की नाश कर दिया। पुलिस तो सक्रिय है ना? पुलिस सब सक्रिय है, जब मुझे न्याय मिले तब ना हम जाने कि सक्रिय है। हम कैसे कहें कि सक्रिय पुलिस है, जब मुझे न्याय दे तब ना हम जाने, उन लोग को गिरफ्तार करेगा तब ना जानेंगे। अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है यहाँ, कल से हम लोग दौड़ारी कर रहे हैं, क्यों नहीं हुआ? उनके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? उनके मम्मी पापा नियार में रहते हैं। उनसे बातचीत, पुलिस उन्हें बातचीत कर रही है? उन्हें कल उठाई, उनके पापा को कल उठाई तो छोड़ी क्यों पुलिस? पुलिस से ये पूछने का हक है कि नहीं, क्यों छोड़ी? लाश जल गया, छोड़ दिए, क्यों छोड़े? मतलब वहां पे भी पैसा आप लोग पूछ रहे हैं, खा रहे हैं तभी छोड़े।
पुलिस के ऊपर आप पैसे का आरोप कि लगा नहीं तो पैसा को लोग नहीं तो आखिर छोड़े क्यों? हम लोग बोले, हम लोग इतना रो रो के बोले सर हम लास्ट फूकने के लिए नहीं देंगे, तो ये लोग बोले कि कुल काम हो जाएगा, आप 100 दे दीजिए। जब 100 फूक लिए तो उसके पापा को क्यों छोड़े? उसको रखना चाहिए ना, क्यों छोड़ दिए? तो बताइए हम क्या समझें, कौन मिला है कौन नहीं? पूरी परिवार मिला है साथ में, इनके पूरे मामा मामी हर एक लोग मिले हैं। क्योंकि अगर वो मिले नहीं होते तो 4 महीने, जब वो बोल रहे हैं कि 4 महीने पहले से बौखला रहे हैं, तो इसका संदेश हमें भी देना चाहिए कि मामा मामी ये थोड़ा बौखला गया है, शादी जब से पड़ा है, उसको आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ये लोग कुछ नहीं बताए, मतलब ये लोग बताए नहीं तो मतलब ये लोग को पता था ना, ये लोग पता था कि नहीं कि मेरा भांजा क्या करने वाला है, तो ये लोग मिली जुली सरकार कह के मेरी बेटी को मारे कि नहीं, बताइए आप। तो श्रेया उपाध्याय जी की हत्या हुई है, पूरे परिवार पे आरोप लगा रही हैं और हमारा उनका आरोप इसलिए और लगा कह रहे रहे हैं हैं क्योंकि ये दुबे का विवेक चौबे का से पूरे जब इन जा रहे थे कि ये पागल बन गए हैं, बौखला गए रहे हैं, इसका शादी पड़ गया है। जब आप लोग जान रहे तो हमें भी बताना चाहिए ना, जब जान रहे थे कि ये इसी के लिए बौखलाया है तो हमको बताना चाहिए कि मामा आप भी सतर्क रहिए, मोनू को भी सतर्क करिए, अपने भी सतर्क रहिए। क्यों नहीं बताएं ये लोग, क्यों नहीं बताएं? ये सनसनीखेज घटना बताने है। का हक है हम कि श्रेया उपाध्याय जी के घर पे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, और इनका सीधा आरोप है कि इस समय विवेक चौबे, जो नाम ले रही हैं बार बार, विवेक चौबे इस समय फरार चल रहा है। और इनका कहना है कि उनके पिता को क्यों उससे ठीक से पूछा अभी नहीं। तक क्यों कुल मिला के उनको नहीं दिया गया? पुलिस के ऊपर ये सवाल उठा रही हैं कि पुलिस इसमें अब तक क्या कर रही है, क्या कर रही है? कल से हम लोग यही कर और रहे ये हैं। लगातार ये लोग है, जाहिर सी बात है परिवार दुखी है। और पूरे घटना के क्रम को इन्होंने बारी बारी समझाया सर हमें कैसे ये शुरू हुआ सब बताइए, कुछ। कल जब इनके पिता विवेक चौबे का पिता आए हैं तो उनको क्यों छोड़ा गया वहां से? 100 फूकने के बाद क्यों छोड़े? नहीं छोड़ने का हक है उनको, क्योंकि उनको ही पकड़ोगे तभी उनका बेटा आएगा, जब उनका परिवार दलील जलील किया जाएगा तभी वो आएगा। क्यों परिवार को छोड़ा गया? मतलब कि पुलिस भी हमारे हमको बस संदिग्ध में रख रही है ना, रख रही है कि नहीं? इसलिए उसको हमको ये कहना है कि मुझे न्याय चाहिए, चाहे जिस ही रूप में न्याय मिले, मिले न्याय। विवेक चौबे ने श्रेया उपाध्याय की हत्या कर दी है, उनकी माता जी का कहना है इन्हें न्याय चाहिए। धन्यवाद। हमको न्याय चाहिए, चाहे